बदायूं में आयुष और आराने की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। बदायूं हत्याकांड के बाद बुधवार को दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद उनका दाह संस्कार किया गया, जबकि आरोपी साजिद को भी सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसके सीने में 3 गोलियां लगी थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 मासूम भाइयों के हत्यारों की मां नजरीना अपने बेटे साजिद के एनकाउंटर को लेकर कहा कि जैसा गलत किया उसका अंजाम सही हुआ। साजिद और जावेद की मां नजरीन ने पत्रकारों से बताया कि वह दोनों बच्चों की मौत से दुखी है। सपा का आरोप बदायूं कांड में मृतक बच्चों की दादी का रही है कि दोनों हत्यारों को पुलिस अपने साथ ले गई थी। फिर एक का इनकाउंटर कैसे हुआ और दूसरा फरार कैसे हुआ, चुनाव सर पर है और भाजपा एवं भाजपाई आईटीआई सेल हिंदू मुसलमान का एकल खोज का नैरेटिव बन रही है और सियासी उड़ा रहा है फायदा। बदायूं के डबल मर्डर केस में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। बदायूं पुलिस ने फरार आरोपी जावेद पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। गौरतलब है कि बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में हुआ था। मासूम बच्चों के मर्डर में जावेद आरोपी है। डबल मर्डर के आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। बदायूं पुलिस ने फरार आरोपी पर इनाम घोषित किया है। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में हुए 2 मासूम बच्चों के मर्डर का जावेद आरोपी है। बदायूं में 2 मासूम की हत्या का मामला डीएम ने एनकाउंटर की घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने घटना की जांच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी है। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। घर पर पत्नी संगीता के अलावा उनकी मां मौजूद थी। पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जावेद कहां है। पुलिस ने भी घटना के पीछे के मकसद की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने एफआईआर में जावेद और साजिद दोनों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। मामला अलग अलग समुदाय के लोगों से जुड़ा मानते हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। विनोद की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में लिखा है, मेरी पत्नी को देखकर आरोपी ने कहा, मैंने आज अपना काम कर लिया है और मौके से भागने की कोशिश की है। आरोपी ने उन पर पानी लेने गए तीसरे बेटे युवराज पर भी हमला कर दिया। युवराज अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मृतक के पिता प्राइवेट ठेकेदार है। घटना के समय में जिले से बाहर थे। एफआईआर में कहा गया है कि कुछ ही देर बाद जावेद भी छत पर पहुंच गया और उन्होंने दोनों बेटों 12 साल के आयुष और 8 साल के आहन और हनी को छत पर बुलाया। आरोपी ने नाबालिगों पर घाघरदार चाकू से हमला कर दिया। दोनों लड़कों की मां जब नीचे आई तो देखा कि आरोपियों के कपड़े खून से भीगे हुए थे। जब मेरी पत्नी पैसे लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि साजिद और जावेद चाकू लेकर नीचे आ रहे हैं। बदायूं हत्याकांड पर प्रदेश उत्तर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने प्रदर्शनकारी किसानों पर कार चढ़ा दी थी। उस मंत्री को फिर से लखीमपुर से टिकट। मैंने पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह घटना पुलिस प्रशासन की नाकामी है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हर घटना का लाभ लेना चाहती है। बदायूं डबल मर्डर केस पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के समय हिस्सा करती है। बदायूं डबल मर्डर केस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं खुद बेहद दुखी हूँ। मेरे पास इस घटना की निंदा करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दोषियों को उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बदायूं दोहरे हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि यह एक दुखद घटना है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाने वाली योगी सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई करी है। पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बता दें, इस घटना के दौरान मां संगीता पार्लर में भी चीख पुकार बचाने के बाद लोग ऊपर पहुंचे। इतने आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पड़ोसियों ने बताया कि 2 बालकों की हत्या पर विनोद के घर में चीख पुकार मची तो वह पहुंचे। जावेद दरवाजे के पास खड़े रहे। फोन कॉल पर आई पुलिस उसे मंडी चौकी ले गई। क्षेत्र के दर्जनों लोगों की भीड़ एक तरह हो गई। इसके बाद नारेबाजी और जावेद की दुकान पर पथराव होने लगा। तोड़फोड़ की गई। कुछ दूरी पर दुकान फूंक दी गई।
बदायूं के बाबा कॉलोनी में विनोद कुमार और उनकी पत्नी संगीता रहती है। संगीता का अपने घर के नीचे ही पार्लर है। वह अपने 3 बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। वही जावेद और साजिद सामने सैलून चलाती है। इन दोनों का विनोद के परिवार से अक्सर झगड़ा होता रहता था। आसपास के लोगों ने बताया कि मंगलवार शाम के समय साजिद और जावेद विनोद के घर पर पहुंचे और सीधे दूसरी मंजिल पर जाकर विनोद के तीनों बेटों पर उस तरह से हमला कर दिया। इसमें विनोद की 2 बच्चे की मौत हो गई। वह तीसरा बेटा पीयूष मामूली रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं में 2 बच्चे की निर्मम हत्या का मामला। हत्यारे बेटे साजिद को एनकाउंटर पर उसकी मां ने कहा कि हत्यारे का एनकाउंटर कर सही इंसाफ हुआ। बेटे ने जैसा किया उसे उसका फल मिला। हत्या के मामले में साजिद का एनकाउंटर डबल मर्डर का एक आरोपी जावेद चल रहा है फरार। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी का मामला है। सपा के सोशल मीडिया सेल के अकाउंट के पोस्ट के किए गए भाजपा यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिले में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की आज की घटना है। भाजपा जब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही भाजपा का आखिरी हथियार बची है। भाजपा के इशारे पर ही कई गुंडे बदमाश खुले हैं, घूम रहे हैं और भाजपा के इशारे पर ही ऐसी वारदातें कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी समझ रहे हैं कि उनका जनता खिसक रहा है, इसलिए अनप शनप बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जितनी तरजीह हिंदुओं को मिली है उतनी मुसलमान को भी मिली है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में मंगलवार को बयान दिया था। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि थाना सिविल लाइसेंस के बाबा कॉलोनी में आज एक व्यक्ति ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों पर हमला कर दिया है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि एक बच्चा घायल है। उन्होंने बताया कि घटना के कारणों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल दोनों मृत बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डबल मर्डर मामले में मृतक बच्चों के घर के बाहर भारी पुलिस तैनात है। मंडी सीमित चौकी के पास बाबा कॉलोनी में कल 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी मारा गया है। बदायूं डबल मर्डर केस में मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी साजिद और उसके भाई जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में लिखा गया है, आरोपी साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि उसे पैसे चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। जब वह पैसे लेने के लिए अंदर गई तो उसने कहा कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहा है और छत पर टहलने जा रहा है और मेरे बेटों को अपने साथ ले गया। उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुला लिया। जब मेरी पत्नी लौटी तो उसने साजिद और जावेद को हाथों में चाकू लिए देखा। साजिद ने मेरे जीवित बेटे पर भी हमला करने की कोशिश की और उसे चोटें आई। दोनों भाग रहे थे और साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि आज उसने अपना काम पूरा कर लिया है। पुलिस के अनुसार थाना सिविल लाइसेंस के मंडी पुलिस चौकी से चंद कदम दूर यह घटना घटित हुई है। इस घटना के बाद परिजनों ग्रामीणों को जमकर हंगामा किया गया और बाइक में तोड़फोड़ की और दुकानें भी तोड़ी गई। एमएससी समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है और भीड़ को संभालने की कोशिश कर रही है। बदायूं हत्याकांड में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी राज्य का माहौल बिगाड़ रही है। अब उस पर डिप्टी सीएस केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा में नैतिकता नाम की कोई चीज है तो बदायूं मामले में राजनीति ना करे। वैसे सपा और अपराधियों का सवाल यूपी का बच्चा बचा जनता है। यह बहुत पीड़ादायक जनपद अपराध है जो अवैध बच्चों की निर्मम हत्या की गई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। लोगों में शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील है। उत्तर प्रदेश स्थित बदायूं में थाना सिविल लाइसेंस क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में 2 सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से कटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। इस मामले में तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। इस बीच पुलिस ने घटना के आरोपी को एक मुठभेड़ में मारा गिराया है। आरोपी में से एक साजिद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, वही एक आरोपी जावेद फरार है। अभी इस मामले में आगे की जाँच की जा रही है। सिविल लाइसेंस थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी के नई की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने घर में घुसकर आयुष युवराज और अहन उर्फ हनी पर कुल्हाड़ी से हमला किया है, जिसमें आयुष और अहन उर्फ हनी की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली
के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि घटना के कुछ घंटों बाद साजिद नाम के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। डबल मर्डर केस में एसएसपी बदायूं आलोक प्रियदर्शी ने कहा, कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, शहर में कोई दिक्कत नहीं है, जनपद में हर जगह स्थिति सामान्य है, हम सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं। आरोपी साजिद अपना नई का खोज पीड़ित परिवार के घर के सामने रखता है, उसके घर में आना जाना भी था। कल शाम 7:30 बजे के घर के अंदर गया और छत पर दोनों बच्चों के खेल रहे थे, उन पर हमला किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई। वे जब जाने लगे तो भीड़ ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने निकलकर भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने घेरबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग किया, जबकि फायरिंग में उसकी मृत्यु हो गई।